इनके पास घर में जो वास्तविक किसान हैं उनके घर में आप जाके देखिए, उनके पास समय ही नहीं है ये सब नाटकबाजी करने का। किसान की बात कहाँ करते हैं, वो तो कहते हैं मोदी को हटाएंगे, योगी को हटाएंगे, जो है पंजाब में भी जाएंगे और बिहार में भी जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे। अरे उन्हें किसानों की बात करो ना, किसानों के हित की बात करो। ये जात और धर्म में बांट के ही तो इन्होंने जो है पूरे देश को बर्बाद किया था। आज रात को 9 बजे 10 बजे भी हमारी बहन बेटियां बाहर निकल आती हैं, तब तो बाहर नहीं निकलती थी। डर के कारण हम लोग बच्चों से कह देते थे, लड़कियों से कह देते तुम ट्यूशन पढ़ने नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे। जो इन्होंने यहाँ कर लिया, यहाँ सरकार का समर्थन इनको मिला हुआ है इसलिए करते हैं। वहाँ इनको कोई सरकार का समर्थन, ना जनता का समर्थन है, ना जनता चाहती है। जो इन्होंने अभी 26 जनवरी को कर लिया था, अगर 15 अगस्त पर करके देखेंगे तो इनको इनकी औकात भी पता लग जाएगी। इनका कहना ये अड़ियल पर क्यों है, जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं? अड़ियलपन सिर्फ इसलिए है, इन्हें 2022 में चुनाव लड़ना है, ये अपनी भूमिका बना रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात से ईसाई की बात क्यों करो, बात तो पूरे देश की करो ना। चुनाव होते ही ये जात बरादरी सब भूल जाते हैं। फिर अगर इनकी जात का आदमी काम कराने के लिए पहुँचता है, उससे भी इन्हें माल चाहिए। अराजकता की जहाँ तक बात है, लखनऊ तो बहुत दूर है, नोएडा में ही करके देख लें अराजकता, खोड़ा में करके देख लें, यहाँ की जनता ही बता देगी उनको। क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन भय मुक्त सरकार दे सकता है, कौन विकास की इस बात समय जो सरकार काम कर रही है अच्छी है, अच्छी तरह काम कर रही है और जो अच्छा काम करे उसे आना चाहिए। राकेश टिकैत जी कहते हैं लखनऊ जाकर के कि हम दिल्ली के पैटर्न पे, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जो है आंदोलन किया है, जिस तरह से दिल्ली को घेरा है, अब हम इसको लखनऊ को घेरेंगे। और उधर से योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि ये इसको दिल्ली न समझे टिकैत। तो क्या आपको लगता है कि इसी बयान का जो असर है कि जो उन्होंने अपना वहाँ पर का प्रोटेस्ट बंद कर दिया? देखिए, असर वाली जहाँ तक बात है वो ये है कि यहाँ तो चूँकि इन्हें खाने को मिल रहा है फ्री में, सरकार से समर्थन मिल रहा है, बिजली पानी सब कुछ फ्री मिल रहा है। इनके पास घर में जो वास्तविक किसान हैं उनके घर में आप जाके देखिए, उनके पास समय ही नहीं है ये सब नाटकबाजी करने का। तो ये जो है सिर्फ नाटक करते हैं और वहाँ पे जो इन्होंने यहाँ कर लिया, यहाँ सरकार का समर्थन इनको मिला हुआ है इसलिए करते हैं। वहाँ इनको कोई सरकार का समर्थन, ना जनता का समर्थन है, ना जनता चाहती है। योगी जी के बयान का कुछ असर पड़ा क्या? योगी जी के बयान का असर तो पड़ेगा ही। ये जानते हैं कि योगी जी क्या कर सकते हैं और केजरीवाल क्या कर सकते हैं। अगर ये उसको उत्तर प्रदेश को जो इन्होंने अभी 26 जनवरी को कर लिया था, अगर 15 अगस्त पर करके देखेंगे तो इनको इनकी औकात भी पता लग जाएगी। 26 जनवरी को जिस तरह से इन्होंने उत्पात मचाया और पूरा लाल किले पे आपने देखा होगा किस तरह से तांडव हुआ, क्या लखनऊ में भी इस तरह की आज़ादी मिल सकती थी उनको? लखनऊ में इनके खिलाफ जनता ही खड़ी हो जाएगी। सरकारी मशीनरी तो छोड़ दीजिए, ये जनता का ही सामना नहीं कर पाएंगे। यह उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी मूर्ख नहीं है जितनी जो इनको तो यहाँ पे सरकारी संरक्षण मिला हुआ था और लोगों का संरक्षण मिला हुआ था, बड़े बड़े जो है यहाँ के जो राजनेता है उनका संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए इन्होंने कर लिया। और बाकी इनका जो है लखनऊ में इस तरह का कोई प्लान सफल होने वाला नहीं है। कानून है, कृषि कानून जो है उसमें खामियां क्या है? सरकार के ये कह रही है कि हमें, लेकिन वो खामियां ये बताएं ना, पहले उसमें कमी निकालो, कमी बताओ। अगर उसमें सुधार ना हो तो सारी जनता भी इनके साथ खड़ी होगी। जो मंडी की जो व्यवस्था वो यथावत रखी हुई है, केवल बिचौलियों का थोड़ा सा, जो बिचौलियों का बहुत बड़ा माफियापन था उसमें, उसको खत्म किया गया। और किसान नेता है टिकैत जी, उनको किसान की बात करनी चाहिए। अब किसान जो है अपने फसल को, अपनी चीज़ों को जो है घर में प्रोडक्ट करके उसको बेच सकता है, व्यापार कर सकता है। किसान की बात कहाँ करते हैं, वो तो कहते हैं मोदी को हटाएंगे, योगी को हटाएंगे। ये अड़ियल पर क्यों है, जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं? अड़ियलपन सिर्फ इसलिए है, इन्हें 2022 में चुनाव लड़ना है, ये अपनी भूमिका बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इनको जो सह मिली हुई है, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी आवाज़, अपनी बात रखने का जो है पूरा अधिकार है, इसका मिसयूज हो रहा है जहाँ तहाँ। यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, जानती है। इनको तो सबको अपने अपने काम से फुर्सत नहीं है, 2 रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। ये तो 2 रोटी किसी तरह से पूरे दिन में कमा लें। इन आंदोलनों से, सड़क रोकने से, जाम करने से, लोगों के ना आने से सबके धंधे बर्बाद होते हैं, सबका नुकसान होता है। ये नुकसान कभी उन्होंने सोचा है? ये नुकसान की भरपाई क्या वो करेंगे? अगर आज इनकी ठेलियाँ, इनके काम बंद हो जाए तो इन्हें खिलाने के लिए कौन देगा? राकेश टिकैत देने आएंगे? जिसकी वो बात कर रहे हैं आज, तुम ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि हम अन्नदाता हैं, लेकिन क्या ये जो भूखे घूम रहे हैं उनको ये लोग नहीं खिला रहे हैं? ये फैक्ट्री वाले जो चीज़ें बना रहे, कपड़े बना रहे, बनियान बना रहे और बना रहे, ये भी तो जीवन की सुविधाएं बना रहे, जीवन दाता तो ये भी हैं। तो उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए।
जिस तरह से ये अराजकता हो रही है जहाँ तहाँ, लोकतंत्र के नाम से, जो बोलने की आज़ादी है उसके नाम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से जो अराजकता हो जाती है और जो लोगों को जो असुविधा होती है, इसी के मद्देनज़र देखते हुए अगर योगी जी सख्त कदम उठाते हैं, अभी देखिए जो यहाँ पर जो माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है, तमाम एनकाउंटर भी हो रहे हैं, जो माफिया हैं, जो चोर बदमाश हैं, उनके लिए एक्शन हो रहा है। तो एक सपा नेता हैं राम गोविंद चौधरी, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरा एनकाउंटर हो रहा है, बोला एनकाउंटर पर फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। क्या आप लगता है, आप यूपी के रहने वाले हैं, फर्जी एनकाउंटर? क्या वो अपनी सरकारें भूल गए? उनकी सरकारों में क्या होता था? आज रात को 9 बजे 10 बजे भी हमारी बहन बेटियां बाहर निकल आती हैं, तब तो बाहर नहीं निकलती थी। डर के कारण हम लोग बच्चों से कह देते थे, लड़कियों से कह देते तुम ट्यूशन पढ़ने नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाओगे। आज जितना लॉ एंड प्रशासन अच्छा है और जितनी यहाँ कानूनी व्यवस्था सुधरी हुई है, ये पहले यहाँ पे 20 साल नहीं रही। जितनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने में जो समय लगा और सुधर भी रही है, आगे सुधरने की उम्मीद भी है। नहीं, यहाँ की बहन बेटियों से पूछिए उनकी क्या हालत थी। तो ये लगता नहीं कि जैसे ये चुनावी मुद्दा बनाने के, अगर ये मूवमेंट जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से होता है और अगर यहाँ पे लाठीचार्ज होती है, पुलिस एक्शन लेती है, जिस तरह से अराजकता ये करते आए हैं राजधानी, क्योंकि इनका तो अब मन खुल गया है, क्योंकि राजधानी में अगर इनको किसी ने रोका, ये सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में हम इसी तरह करें। अगर योगी यहाँ पर एक्शन लेते हैं तो फिर वही होगा कि ये एनकाउंटर हो रहा है, फर्जी लाठीचार्ज हो रहा है, किसान नेता है, अन्नदाता है, तो किस तरह से लेते हैं आप, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं? इनके बयान जो भी आ रहे हैं अब सिर्फ सामने निकल के इसलिए आ रहे हैं कि 6 महीने बाद चुनाव हैं। अभी 2 महीने पहले जब लॉकडाउन था, एक भी सिंगल नेता नहीं दिखाई पड़ता था रोड पे। किसी सिंगल नेता को फ़ोन करके कहो कि हमें आज जो है गैस नहीं मिल रही है, हमें दवाई नहीं मिल रही है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा भर्ती नहीं हो रहा है, कोई एक सिंगल नेता नहीं दिखाई पड़ता था रोड पे तो छोड़ दो, फ़ोन नहीं उठाते थे कोई नेता। अब 6 महीने चुनाव रह गए तो अब सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे अब राम मंदिर के भी चर्चा हो रही है। ये कहते हैं कि राम मंदिर में योगी जी, बाबा जी जो है धुनी रमा के बैठे हुए हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है इसमें त्वरितता लाएंगे, ऐसी त्वरितता लाएंगे जिस तरह से जो है हमने ये हाथी पार्क को तैयार किया था, हाथी पार्क बनाया था। तो आप क्या लगता है कि क्या स्लो चल रहा है ये राम मंदिर का काम? देखिए, ये इतने घर अगर आप छोटा सा 100 मीटर का 150 मीटर का घर भी बनाते हैं तो उसको बनने में भी 1 साल लग जाता है। मंदिर कोई इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, काम चल रहा है, काम हो रहा है और समय से हो भी जाएगा। ये ब्राह्मण सभा, अभी देखो हमारे हिंदुओं को जो है ये जातियों में बांटने की बात हो रही है। जैसे किसी पार्टी के बड़े नेता ने बोला था कि राम मंदिर की जगह शौचालय बना देना चाहिए, तो क्या इस तरह का ये दोहरा चरित्र जो है ठीक क्या लग रहा है आपको? ये जात और धर्म में बांट के ही तो इन्होंने जो है पूरे देश को बर्बाद किया था। अब चुनाव आ गया तो फिर जात को बांटने में आ गए, ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं। विकास की बात करो, काम की बात करो, जनता के भले की बात करो, जनता उसके साथ होगी। चुनाव होते ही ये जात बरादरी सब भूल जाते हैं, फिर अगर इनकी जात का आदमी काम कराने के लिए पहुंचता है उससे भी इन्हें माल चाहिए। अच्छा, ये विपक्षी पार्टियां हैं, ये कहते हैं कि योगी जी जो है जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस तरह का है? किसी को ऐसा समझ में नहीं आता है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, ना ऐसा है। अच्छा, एक और नेता आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से, वो कहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे, और उनके ये भी बयान आ रहे हैं कि जब 11% के जो 11% का मुख्यमंत्री बन सकता था, हम 20% है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो किस तरह से लेते हैं आप? हम 20% की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनके जो 20% उनको भी अपने कह रहे हैं, मेरे 100% हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात से ईसाई की बात क्यों करो? बात तो पूरे देश की करो ना। हिंदू भी अपना है, मुसलमान भी अपना है, सिख भी अपना है, ईसाई भी अपना है। हम इस बात को क्यों कहें कि हम 10%, 15%, 20%, 40% हैं? यही लोग इस तरह से बांट के समाज को टुकड़ों में बांट के ये अपनी दुकानें चलाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी आती हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं, वो कहते हैं बहुत जंगल राज है। ये नेताओं को तमाम ये योगी आदित्यनाथ का जो शासनकाल है वो पूरा का पूरा जंगल राज लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यह वास्तव में जो आप रहने वाले यहीं के हैं, आपको लगता है कि जंगल राज? चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। ये बहुत पहले से कहा जाता था,
जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है और कुछ नहीं है। क्या अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन भय मुक्त सरकार दे सकता है, कौन विकास की इस बात समय कर जो सकता है? सरकार काम कर रही है अच्छी है, अच्छी तरह काम कर रही है और जो अच्छा काम करे उसे आना चाहिए। तो ये विपक्षी जो इनमें जो इतने घबराहट है, ये हमेशा जो है केंद्र में मोदी सरकार को टारगेट करते हैं, इधर योगी को हटाने की बात करते हैं, उधर मोदी को हटाने की बात। हटाने का टारगेट तो उसी करेंगे जो बैठा होगा। अगर दूसरा बैठा होता, अखिलेश बैठे होते तो उसको हटाने का टारगेट करता। अगर मायावती बैठी होती उनको हटाने अब ये अगर बिल्डिंग कोई खड़ी हुई है तो उसको जो बिल्डिंग होगी उसी को हटाने की बात की जाएगी। तो अब योगी बैठे हैं तो योगी की बात करेंगे, मोदी बैठे हैं मोदी की बात करेंगे। मायावती के एक खास नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। वो कहते हैं कि जो चंदा हुआ है राम मंदिर निर्माण के लिए, जो पूरे देश से विश्व से जो चंदा एकत्रित हुआ है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। चंपत राय जो ट्रस्टी हैं और सारे जितने ट्रस्टी हैं उन पे जो है आरोप लगाया गया कि इसमें बहुत बड़ा चोरी हुई है। क्या आपको लगता है कि क्या भगवान राम के मंदिर के जो डेडिकेटेड लोग हैं वो इस तरह से चोरी करेंगे? देखो, ये कहने की बात होती है, हम अगर यहाँ पे एक मठ बनाते हैं उसके लिए वे 10 लोगों को पैसा लेते हैं, और जहाँ तक ये अगर उसकी घपले की बात करते हैं तो अपना यही बता दें कि जो पार्टी फंड में पैसा आता है वो कहाँ जाता है। पार्टी फंड के नाम से अरबों रुपया वो कहाँ चला जाता है। उसकी कहीं इन लोगों के पास जो है कभी इन्होंने सार्वजनिक किया, उसकी कभी ऑडिट करवाई कि ये पैसा आया है, इतना पार्टी फंड में पैसा आया है और उस पार्टी फंड के पैसे को हमने ऐसे यूज किया, इतना बचा हुआ है, उसका ही नहीं कभी बताते हैं। टिकट बांटने के नाम पे करोड़ों रुपया लेते हैं, कभी क्या बताते हैं। तो इसकी तो कोई वो नहीं है। ये तो आरोप लगते हैं, जिंदगी भर आरोप लगते रहेंगे। जब भी काम होगा, कोई भी काम करेगा। अब आज अगर अब जो किसी को ये कहते हैं कि 2 किलो वहाँ से आलू ले आओ और वो 25 रुपया दे के 50 रुपया किलो में ले आता है, तब मैं ये भी सोच सकता हूँ कि 45 में लाया होगा, 5 बीच में खा गया होगा। तो ये तो सब कहने के आरोप लगने की बात है, आरोप तो लगते रहते हैं। राम मंदिर निर्माण जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो चंपत राय हैं। चंपत राय जी का आपको डेडिकेशन पता होगा, उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, प्रोफेसर है उनका। उनके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। वो इस तरह के हैं, उनके ऊपर किसी तरह का अगर आरोप लगता है तो आरोप लगाने वाला मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। तो ये बौखलाहट क्यों है इन पार्टियों में? आखिर में ये क्यों डर रहे हैं योगी और मोदी से? ये बौखलाहट सिर्फ इसलिए है कि पीछे जो कुछ तो मिल जाए हमें, 10 सीट, 5 सीट, 25 सीट, 50 कुछ मिल जाए, कुछ पाने के लिए ये बौखलाहट दिखा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद।